इस मैराथन महा मेगा एपिसोड में जहां बात चल रही है हास्य की और मोहब्बत की कि जिंदगी में आखिर जरूरी ज्यादा क्या है, मोहब्बत जरूरी है या हास्य ज्यादा जरूरी है। अब ये बहस तो शायद सदियों सदियों तक चल सकती है, लेकिन हमारे कवि मित्र आज भी ये प्रूव करेंगे कि आखिर ज्यादा क्या जरूरत है, मोहब्बत की या हास्य की। ये क्या कहते हैं ये तो हम देखते ही हैं और एक बार कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। धोखा नहीं पालो कि मैं अनाड़ी हूँ, हाँ, और मैं लव की फील्ड का पहुंचा हुआ खिलाड़ी हूँ। अरे नए सामान के शौकीन तो हजारों हैं, जो एंटीक पीस खरीदे मैं वो कबाड़ी हूँ। पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है। ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती है, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती है। एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। अच्छा। एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। कुत्ते की पत्नी ने जोर से डांटा कि काटने के लिए इस आदमी को छांटा। बहुत अच्छे। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, और तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। पर नाम लिखने से क्या फायदा, कुंवारा मन हाय रे कुंवारा मन बन जा रहा, तितलियों के पीछे भागे पागल मन ये आवारा, कुंवारा मन बन जा रहा, कुंवारा मन बन जा रहा। तो पढ़ते हैं आगे हमारे इस मैराथन एपिसोड में, जहां हमारे साथी बैठे हैं, उधर फंसने वाले इधर हंसने वाले। मोहब्बत में आदमी फंसता ही है नॉर्मली। हमारे साथ सुनारी लाल तुरंत है, इब्राहिम सागर साहब हैं, मधुमोहिनी उपाध्याय और सूर्य कुमार पांडे, उधर विष्णु सक्सेना, अंजुम रहबर, हाशिम फिरोजाबादी और सत्यपाल सत्यम, ये हमारे साथी हैं। अब देखिए, कल जो हमने बात की थी उस बात में अभी तक पलड़ा बराबर है कि जिंदगी में ज्यादा क्या जरूरी है। लेकिन मैंने पांडे जी से एक बार पूछा, घर में जब पोते पोतियां खेलते हैं तो आप क्या करते क्या हो, मतलब आंटी को कभी बुलाना हो कि भाई थोड़ी बातचीत करने की इच्छा हो जाए तो क्या करते हो? तो पांडे जी ने कहा कि भाई मैं तो क्या है, नीचे मेरा ऑफिस बना हुआ है, ऊपर जो सब घर है, तो कई बार जब इच्छा होती है तो मैं घंटी बजा देता हूँ, तो घंटी बजते ही समझ जाती है कि भाई पांडे जी की बातचीत करने की इच्छा हो रही है, तो आ जाती हैं। तो मैंने कहा कभी उनकी मिलने की इच्छा होती है तो वो क्या करती हैं? बोले वो आके पूछ लेती है घंटी तो नहीं बजाई। तो आप और हम क्या दोनों ही नहीं चाहते कि पांडे जी जरा यहां तक आए और अपने प्रेम और हास्य दोनों के बारे में हमें बताएं? सूर्य कुमार पांडे। पांडे जी। इधर हमारे प्यार मोहब्बत के लोग बैठे हुए, इधर हमारे हास्य के लोग बैठे हुए, दोनों तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये जो हास्य है, ये हंसी है, ये मोहब्बत से बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पहले यही आती है जी। जब कहा गया हंसी तो फंसी, तो पहले क्या आया? हंसी, उसके बाद है फंसी। बहुत अच्छे, मोहब्बत बाद में है भाई, बहुत बढ़िया। हास्य की चार पंक्तियां हास्य के समर्थन में। अब आप लोग सुनिए जी पांडे जी। हड़बड़ हड़बड़ हाय हड़ब्बा हो जाएगा, और टूटा फूटा हुआ नसीबा हो जाएगा, और हास्य का सेट टॉप बॉक्स या कि डिश नहीं लगा, बॉडी का टीवी से डिब्बा हो जाएगा। बहुत अच्छे। लेकिन अब आपके समर्थन में कहता हूँ, कहिए कहिए। लव कहने में छोटी चीज है, लव लव कहने में छोटी चीज है, पर ह्यूज होता है, ह्यूज होता है, और अगर हो जाए तो बस्ती की ब्रेकिंग न्यूज होता है। बहुत अच्छे। और जो इसके व्यूज में फंसता वही ये व्यूज होता है, और कभी ये फ्यूज होता है, कभी कंफ्यूज होता है। बहुत अच्छे।
तो तुमको बस थियरी पता है, हाँ। हमको आता प्रैक्टिकल। सॉल्व करना है कठिन यह इश्क का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भाई, वाह 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 वाह। सॉल्व करना है कठिन ये इश्क यह का इश्क न्यूमेरिकल। का न्यूमेरिकल। और मुल्ला पंडित पादरी ग्रंथी हुए सब फेल जब हमी कवियों शायरों ने मैथ्स इसकी की है हल। वाह 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 वाह। जो आप लोग दिल की उसकी बात कर रहे हैं मैं बताता हूँ जी। मेडिकली बता रहा हूँ मेडिकली। कि मैं इस फंगस से वाकिफ हूँ फंगस और इसके रस से वाकिफ हूँ। मैं हूँ आशिक पुराना, इश्क की नस नस से वाकिफ हूँ। ये इन्फेक्शस बीमारी है, अच्छा। सदा जोड़े में होती है, हाय हाय और जिससे होता लव फीवर मैं उस वायरस से वाकिफ हूँ। हाय हाय, क्या बात है। तो मैं आपको 4 पंक्तियां सरल अंक गणित की सुनाता हूँ जी अब आप जानते हैं कि आंखें 4 होती हैं जी। हैं, प्यार में करते हैं ये लोग कि आंखें 4 हो गई। तो अब सुनिए नैन कैसे 4 होते हैं जी। कि 2 + 2 जब नैन हो गए आहा, हम भी उसके फैन हो गए। हाय हाय। हम भी उसके फैन हो गए। और हाय जो उसने घूर के देखा, टॉप टू बॉटम स्कैन हो गए। और सुनिएगा कि धोखा नहीं पालो कि मैं अनाड़ी हूँ, हाँ, और मैं लव की फील्ड का पहुंचा हुआ खिलाड़ी हूँ। अरे नए सामान के शौकीन तो हजारों हैं, जो एंटीक पीस खरीदे मैं वो कबाड़ी हूँ। और सुनिए 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ आहा। कि जितनी भी रही सबको ही स्वीकार्य रह चुका। अच्छा। क्वेश्चन में प्रेम पत्र का अनिवार्य रह चुका। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। और जिस स्कूल की केजी में अभी पढ़ रहे हो आप, 10 साल में उस स्कूल का प्राचार्य रह चुका। बहुत अच्छे। इस लाइन में हर एक को नेम फेम नहीं मिलता। और इस लव के मार्केट में प्योर प्रेम नहीं मिलता। आहा, लव के मार्केट लव में के प्योर प्रेम मार्केट नहीं में मिलता। बहुत अच्छे। है सेम मिलती और ब्लेम भी मिलता है, और होती है जब ठुकाई मेडिक्लेम नहीं मिलता। देखो देखो, ये आप देखो, मोहब्बत की निगाह इस तरफ गड़ गई। मोहब्बत की निगाह इस तरफ गड़ गई। आप सचमुच कबाड़ी हैं। एंटिक पीस पे नजर पड़ गई। नेहा जी मैं आपके लिए 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ। गए काम से। दिलों में प्यार का एक सिलसिला रख के चलिए, अच्छा। कर गुजरने का कोई हौसला रख के चलिए। दिल में नफरत है जिनके और हंसी होठों पर, आहा, ऐसे लोगों से जरा फासला रख के चलिए। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, ये वाह। बार बार पास मत आइए, गड़बड़ हो जाएगी। आप दोनों एक गले लग रहा है, एक इनके लिए कविता कह रहा है, तो आप दोनों की तरफ से मैं इन्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। जी जी जी। ये मामला मोहब्बत का है, प्रेम का है, रास का है, और इनके लिए कंपटीशन भी किन में, एक 60 का और एक 50 का है। शैलेश जी हो एज कोई भी पर घटता इसका क्रेज नहीं है। हाय हाय। और जो पास हो उससे मिलने में परहेज नहीं है। और नैनों के मार्ग से ये हृदय में है उतरता। अच्छा। नैनों के मार्ग से ये हृदय में है उतरता। दिल कुरियर से भेजो, ये लगेज नहीं हाय है। हाय 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 हाय। उधर वाले कुछ कह रहे हैं हाँ। कि ये जरा दूरियां बना के रखें। प्यार में दूरी नहीं होती, इसलिए कहता हूं कि कोई इल्जाम ना अब तेरे नाम लग जाए, और हमारी उम्र भी तुझको तमाम लग जाए। कि खूबसूरती इतनी तुझे खुदा बख्शे, और जिस सड़क से भी तू गुजरे कि जाम लग जाए। मामला इनका भी जवान हुआ, मामला
इनका भी जवान हुआ और मामला बचपन का आ गया। 60-50 तो लड़ते रहे, बीच में 55 का आ गया। जी इनके लिए 4 पंक्तियां सुना के जाना चाहता हूँ जी। कि कुंवारा था तो मैं भी तुमसा ही कटिया फंसाता था। कटिया है, कटिया। हाय कुंवारा था तो मैं भी तुमसा ही कटिया फंसाता था। हुई मजबूरियां ऐसी कि दिल तक साफ रखता हूँ। और घर में जब से पत्नी आई इलेक्ट्रॉनिक मीटर सी, मैं अपनी दिल की बत्ती के सभी स्विच ऑफ रखता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सूर्य कुमार पांडे जी ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन अब जवानी को भी अपनी बात कहने दी जाए। वो जवान जो सिर्फ मोहब्बत करता है, जम के मोहब्बत करता है और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत लिखता है। आइए मिलते हैं हाशिम फिरोजाबादी। प्लीज वेलकम हाशिम जी। आदाब। आइए एक मतला पेश करता हूं जी। घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। बहुत बढ़िया। उनसे रोशनी शेर जी खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं। रस्ते पर एक मतला पेश करता हूं, सुनिएगा जी। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, मैं उधर तड़पता हूँ, वो इधर तड़पती है, ये शेर मैं स्पेशली आप सभी की जानिब से नेहा साहिबा की नजर करता हूँ, पेश करता हूँ। पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती है, पेश करता हूं जी। ये शेर मैं मोहिनी जी की नजर करता हूं। चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन क्या ये आपकी बिंदिया इनसे कम चमकती है, चमकती। और ये शेर खास तौर से मैं चाहता हूं कि यहाँ सवावा टीवी पर पढ़ा जाए, और वहां जहां जिसके लिए नजर में पढ़ रहा हूं अपने ख्वाबों की रानी के नाम आप शेर पेश करता हूं। इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, आसमान से जैसे एक परी उतरती है, आसमान से जैसे एक परी उतरती है। और एक शेर जिसके लिए मैंने गजल कही, समात फरमाएं। आपसे मिले हमको ये हुआ है अब एहसास, शाख बासमर हो तो खुद ब खुद लचकती है,
शेर सुनेगा जी। मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है। और ये मक्ते का शेर, उससे पहले ये 4 मिसरे मैंने कभी कहे थे कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, क्या बात है, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, इसलिए मेरी हाशिम हर गजल चमकती है, इसलिए मेरी हाशिम। बहुत शुक्रिया। एक ताजा मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए, दानिस्ता मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली। दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए। और शेर पेश करता हूं, खास तौर से दुआएं चाहता हूं। हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां, हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां, अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस लिए, अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस। और एक शेर पेश करता हूं। कह दो तो पेश कर दूं तुम्हें अपना खूने दिल, कह दो तो पेश कर दो कह तुम्हें, दो तो पेश कर दूं अपना खूने तुम्हें दिल, अपना खूने दिल, मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस लिए, मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस। और शेर सुने। बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो किस लिए, अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो कि। जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्दन यानी जानबूझकर, मतलब मेरा जाया हुआ, आपने धीरे से सुना। कस्दन यानी जानबूझकर। मैं शेर पेश करता हूं, सुने बतौर खास। है तुमको मुझसे प्यार ये मालूम है मुझे, है तुमको मुझसे प्यार ये मालूम है मुझे, कसदन ये बात मुझसे छुपाती हो किस लिए, कसदन ये बात मुझसे छुपाती हो किस। और हाजरीन, एक शेर पेश करना चाहता हूं, समाअत फरमाएं। मैं तुमसे पूछता हूं जब अंजाम इश्क का, मैं तुमसे पूछता हूं जब अंजाम इश्क का, शम्मे जला जला के बुझाती हो किस लिए, शम्मे जला जला के बुझाती हो किस लिए। हाशिम के प्यार पर जो तुम्हें एतबार है, हाशिम के प्यार पर जो तुम्हें एतबार है, इस दर्जा खौफ दुनिया से खाती हो किस लिए, इस दर्जा खौफ दुनिया से खाती हो। वाह 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 वाह। आज यहाँ पे मोहब्बत की गाड़ी जो चल रही है वो बड़ा थोड़ा गड़बड़ है उसमें। पूछिए कैसे? कैसे? आज यूं हो रहा है, आप देखिए, जब मैं इतनी देर से गौर कर रहा था, जब पांडे जी पढ़ रहे थे तब, और जब हाशिम पढ़ रहा था तब, तो मोहब्बत की शायरी उम्र की नदी उल्टी बहा रही है। मोहब्बत की शायरी उम्र की नदी उल्टी बहा रही है। हाशिम मधुमोहिनी के लिए शेर कहते हैं, नेहा पांडे जी को गले से लगा रही है। अब
ऐसा अगर होने लगा तो कैसे चलेगा साहब, लेकिन चलेगा, मामला आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा इस तरह जब हम बुलाएंगे हास्य वालों के हाहाकार टीम से मधुमोहिनी उपाध्याय जी को। ये कह रहे थे बार बार नेहा जी को देख के कि जवान लोगों की क्या स्थिति होती है, लेकिन नेहा को देख के जवान नहीं, 3 तो यही जवान मैंने देख लिए, 50, 55 और 60 के। लेकिन 50 से 60 साल के लोग जब प्यार के नाम पर विकार करने लगते हैं, तब मधुमोहिनी प्यार लिखते लिखते क्या लिखती है वो मैं आपको सुना रही हूँ। सुनो, विष्णु सक्सेना, सुनहरी लाल तुरंत और सूर्य कुमार पांडे जी। मेरे एक सुनो। पड़ोसी थे, रोज घर के बाहर खड़े हो जाते थे और कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को घूरा करते थे। तो मैंने कविता लिखी जी कि एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। अच्छा। एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। कुत्ते की पत्नी ने जोर से डांटा कि काटने के लिए इस आदमी को छांटा। बहुत अच्छे। अब देखना, इसके रक्तकण तेरे रक्तकणों में मिल जाएंगे और तेरे आचरणों से कौम के सभी कुत्ते हिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। परिवर्तन देखो। अब कुत्ता रोज सुबह, अंजुम जी, कुत्ता रोज सुबह कोठी के बाहर टहलने के बहाने स्कूल जाती लड़कियों को देखता। वाह वाह, बहुत अच्छे। भांकने या काटने के बजाय उन पर मंद मंद मुस्कान फेंकता। बहुत अच्छे। क्या बात है। स्कूटर पर जाती सुंदरी को देख पीछे पीछे रेस करता, आंखों से ओझल होते ही दुखी फेस करता। दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता रात को बेहोश सोने लगा। दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता रात को बेहोश 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 सोने लगा। हमारे घर का सामान धीरे धीरे चोरी होने लगा। कुत्ते में वफादारी बिल्कुल 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 मर चुकी थी, क्योंकि उसमें पड़ोसी की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। आहा आहा, क्या बात है भाई, वाह वाह। लेकिन पड़ोसी का स्वभाव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। कुत्ते से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ। वाह वाह वाह। हम सोचने लगे काश आदमी में भी यदि कुत्ते जैसी वफादारी होती तो संस्कृति आज अपनी पहचान यूं न खोती। क्या बात है। लेकिन आज आदमी के पास आदमियत कम, रकम बढ़ रही है। आदमी के पास आदमियत कम, रकम बढ़ रही है, जो उसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है। जो उसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है। 4 पंक्तियां आप मुझे याद आ गई जी। सुन ही लीजिए। हाँ? कि कितनी वफा निभाना और कब दुम दबा के घुसना। सीखे हैं मैंने तुमसे सब प्यार के सलीके, और मैं ही अकेला हूँ यह सोच के घुसा था, सारे रकीब निकले कुत्ते तेरी गली के। रकीब मतलब प्रतिद्वंद्वी, कॉम्पिटिटर। शैलेश जी, पिछले दिनों आपने मुझे बुलाया था, मैंने सुनाया था गीत कुंवारों शादी कर देना, एक अर्जी लगाई थी जी। तो अब एक गांव का लड़का चाहता है शादी करना। आप लोग तो बंबई के हो, शानदार अंग्रेजी आपको आती, थोड़ी बहुत उसने भी पढ़ी थी, अपनी भाषा में बात करता है। वो कैसी लड़की चाहता है? ऑल इन वन। मैया कर दे मेरो ब्याह, दिलाए दे दुल्हन गोरी सी। ओहो। होए दीपिका से प्यारी जाऊं रूप पे मैं वारी, होए दीपिका से प्यारी जाऊं रूप पे मैं वारी, होए स्लिम ट्रिम टॉल लगे मॉडल भली, कॉन्वेंट पड़ी होए पाँव फिर भी जो धोए, पैर दाब के ही सोए रोज लाए बेड टी, ब्यूटी पार्लर जाए लगे वो हो ब्यूटी क्वीन सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, लाए दे दुल्हन गोरी सी। बहुत अच्छे। रोज सर्विस पे जाए, लंच डिनर पकाए, ब्रेकफास्ट भी खिलाए, स्नैक्स टेस्टी। अच्छा, टेस्टी। नहीं हेडक से रोए, हस्बैंड में ही खोए, नहीं बॉयफ्रेंड होए, रहे सीता सावित्री। मेरी गर्ल फ्रेंड्स से बोले हेलो हाय स्वीटी। हाय हाय, क्या बात है। पुरुष मानसिकता की बात कर रही हूँ, हास्य में व्यंग्य आता है मेरे लिए। जब साथ फेरे चले कहने में मेरे लिए, जब साथ फेरे चले कहने में मेरे, घूमे साथ साथ मेरे वो हो मॉडर्न लली। डिस्क पब में भी चले रिस्क लव से न जले, डिस्क पब में भी चले रिस्क लव से न जले, छेड़े जब मन चले बने नाग फनी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सानिया जैसी टेनिस खेले, सानिया जैसी टेनिस खेले और खेले टीटी। मैया कर दे मेरो ब्याह। और
अंतिम वाह वाह आजकल छा रहा है पूरे विश्व में। शैलेश जी क्रेडिट गोस टू यू, आपके लिए कहती हूँ। बोलिए। वाह वाह में भी जाए और वाह वाही पाए, मनोरंजन कराए, क्या बात है कहीं। बहुत अच्छे। गीत कविता सुनाए, लय ताल में ही गाए, सब चैनल पे छाए, भूले बाबुल की गली। व्यंग की पंक्ति, व्यंग देखिएगा। मेरी मैया और बाबू को, मेरी मैया और बाबू को दे तनख्वाह 50। क्या बात है। दे तनख्वाह 50, मैया कर दे मेरो ब्याह। बहुत अच्छे। भाई क्या बात है। मधु मोहिनी जी ने एक पुरुष मानसिकता की ऐसी कविता पढ़ी जो अद्भुत थी। बात हास्य की नहीं है, ये जो मानसिकता है पुरुष की जो मोहब्बत को कुछ और समझ लेता है। तब मैं आपकी कविता के बाद मेरे ख्याल से हास्य और मोहब्बत के इस एपिसोड में बशीर बद्र का एक खूबसूरत शेर न कहूं तो यह अधूरा रहेगा। वो कहते हैं कि दिल पे छाया रहा उमस की तरह, दिल पे छाया रहा उमस की तरह, एक लम्हा था 100 बरस की तरह। वो भी मोहब्बत की तरह पिघलेगी, मैं भी मर जाऊंगा हवस की तरह। यानी कि जो जिंदा रहेगी सिर्फ मोहब्बत है उसका नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। फिर से एक बार स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मैं एक शहर की घटना सुनाना चाहता हूँ। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। विष्णु सक्सेना राजस्थान में एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है जो मेरा शहर है, जोधपुर। वहाँ कविता पढ़ने आए और इन्होंने अपने गीत की पहली पंक्ति पढ़ी। यकीन मानिए एक आदमी भीड़ से उठा, मंच पे आया और 1,11,000 रुपए विष्णु की उस एक पंक्ति पे देके चला गया। ये मेरे सामने की घटना है। फिर मैंने विष्णु को तुरंत सलाह दी। मैंने कहा इससे पहले कि इसका नशा उतरे निकल जाए। आइए मिलते हैं इस देश के हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच के मोहब्बत के सबसे बड़े पैरोकार से, विष्णु सक्सेना। स्वागत है विष्णु जी। दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूँ। तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया। और बढ़िया। एक ऐसा गीत पढ़ता हूँ जो मोहब्बत की अजीब सी स्थितियों पे लिखा हुआ है। जी। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। क्या बात है विष्णु भाई, बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत अच्छे। अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा, मैं तेरी यादों को सो जाऊंगा छोड़कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं वहीं पर खड़ा। बहुत अच्छा विष्णु। जब भी बारिश की बूंदें भिगोए तुम्हें, सोच लेना कि मैं रो रहा हूँ कहीं। क्या बात है, वाह। जब भी हो जाओ बेचैन ये मानना, खोल कर आंख में सो रहा हाय हूँ। क्या बात है भाई, वाह। बहुत अच्छे। टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, देख लेना कोई आईना तोड़ कर आए है। क्या बात मैं है। वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। वाह वाह विष्णु। जब यहाँ से जाओगी बहुत सारे तानों का, पत्थरों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में कोई तुमको पत्थर
पत्थर मिले, पूछना कैसे जिंदा रहे आज तक। क्या बात है। वो कहेगा जमाने ने दी ठोकरें, जाने कितने ही ताने सहे आज तक। बहुत अच्छा। भूल पाता नहीं उम्र भर दर्द जब कोई जाता है अपनों से मुंह मोड़। हाय हाय हाय। मैं तो जब जब नदी के किनारे गया, अच्छा है। मेरा लहरों ने तन तरबतर कर दिया। वाह। पार हो जाऊंगा पूरी उम्मीद थी, वाह। उठती भंवरों ने पर मन में डर भर दिया। रेत पर बैठकर जो बनाए थे घर, आ गया हूँ उन्हें आज फिर फोड़ कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं वहीं पर खड़ा। क्या बात है। विष्णु, बहुत बढ़िया खूबसूरत गीत आपने सुनाया। मैं चाहूंगा कि एक गीत जो आपका प्रतिनिधि गीत है, जिसने विष्णु सक्सेना को विष्णु सक्सेना बनाया, और अगर वो गीत अगर आप इस मंच पे नहीं सुनाएंगे तो मेरे ख्याल से आज का मंच अधूरा रहेगा। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। और तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाम लिखने से क्या फायदा, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। वाह वाह। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। वाह 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 वाह। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं। क्या बात है। पर नाम लिखने से क्या पाएगा। वाह। अग्नि पंक्तियों में एक प्रयोग है, मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। वाह। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। क्या लपेटा है भाई, वाह। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं। क्या बात है। नाम लिखने से क्या फायदा। प्यार का सबसे बड़ा देवता कृष्ण को माना जाता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा बंद घुमा। स्वागत। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। क्या बात है। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। क्या बात है। और इस पंक्ति पर पूरा गीत नुछावर कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। कृष्ण की बांसुरी पे भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। क्या बात।
क्या बात है। तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं रेत पर। वाह विष्णु सक्सेना, वाह। मोहब्बत के गीत आज जब मैं इस एपिसोड में सुन रहा हूं तो एक स्वर की कमी मुझे बेहद महसूस हो रही है। वो गीतकार जो ये लिखता है कि प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, तुम पर गीत लिखा फिर उसका अक्षर अक्षर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने। एक ऐसा युवा गीतकार जो 40 वर्ष की आयु में चला गया। देवल आशीष अगर आज होते तो इस मंच पर होते, और यकीन मानिए देवल आज भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कविता के मंच की परंपरा है और वाह वाह क्या बात है का कर्तव्य है कि देवल जहां भी हैं कविता को आशीष देते रहे। आइए हम मिलकर करें देवल आशीष के गीतों को प्रणाम, और इस वक्त एक अल्प विराम। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका हम सबके ब्रिलियंट शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शायरी का एक रूप बहुत अलग होता है। कैसा होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक लड़का दूसरे लड़के से अपने दिल का हाल सुना रहा है। कल तक वो मेरी थी नहीं रही, कल तक वो मेरी थी नहीं रही, ये मत समझना कि मेरी मोहब्बत में खामी हो गई। उसे कार चाहिए थी, बंगला चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, कार चाहिए थी, बंगला चाहिए था, पैसा चाहिए था, मेरे पास नहीं था, मामा के पास था, आज वो मेरी मामी हो गई। ये जो शायरी है ये सुनते हैं जरा। एक साइड से फुल लेंथ बाल, एक साइड से गंजा आधा, स्टाइल देख के दादू बोले तू नर है या मादा। रोज सुबह उठने के बाद हमारे ये करते हैं योगासन, रोज सुबह उठने के बाद हमारे ये करते हैं योगासन, असल में उसी वक्त जॉगिंग के लिए निकलती है पड़ोसन। मैंने कहा लोग कहते हैं आपके पास नहीं है कोई गहना, वो बोले लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। हम दोस्तों को बहुत बुरी सजा देते हैं, हम दोस्तों को बहुत बुरी सजा देते हैं, जूते नहीं मारते मोजा सूंघा देते हैं। भाई इनके कॉन्फिडेंस की दाद तो देनी पड़ेगी। ये जैसा भी लिखे, जिस तरह से भी लिखे, लेकिन सुनाते हैं। अब हम भी वाह वाह क्या बात है कि छुपे रुस्तम में ऐसे लोगों को ढूंढ के ले ही आते हैं साहब जिनमें कविता लिखने की प्रतिभा है। इसलिए हम एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं जो लिखने की शुरुआत कर रहा है लेकिन अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा है और अच्छा लिखेगा। आइए खाचरोद के सचिन निडर से मिलते हैं। शैलेश जी, जब मैं पहले कुंवारा था तब मेरे साथ जो घटना हुई जी, वो घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुंवारा मन, हाय रे कुंवारा मन, कुंवारा मन बन जा रहा, कुंवारा मन बन जा रहा, बन जा रहा रे कुंवारा मन, हाय रे कुंवारा मन बन जा रहा। तितलियों के पीछे भागे पागल मन ये आवारा, कुंवारा मन बन जा रहा, कुंवारा मन बन जा रहा। अब घटना देखें आप। एक पड़ोसन दिल को भाती, अच्छा, छत के ऊपर कपड़े सुखाती, बिठलाती सो पल खाती, मुझे देख कर वो मुस्काती, जुल्फे काली कमर कटीली, आंखें उसकी नीली नीली। अच्छा। एक दिन उसने मुझे बुलाया, बड़े प्यार से घर में बिठाया। अच्छा। उसने मेरे हाथ को पकड़ा, खत्म हो गया सारा लफड़ा, धागा बांध के बोली भैया ये बंधन है कितना प्यारा, कुंवारा मन बन जा रहा, कुंवारा मन बन जा रहा। बहुत अच्छे सचिन। अब दूसरी घटना देखिए।
सुनो यार एक प्यारी सी घटना, मैं बन गया था उसका सजना। फिर सुहाग की रात सुहानी, मेरा जा वो बनी थी रानी। मिलन की थी वो घड़ी सुहानी, एक नशा सा मुझ पर छाया, जैसे मैंने घूंघट उठाया, वहीं मेरी नींद खुल गई, टूट गया सपना सारा। तुम्हारा मन बन जागा, तुम्हारा मन बन जागा, तुम्हारा मन तुम्हारा मन बन जा रहा। तितलियों के पीछे भागे पागल मन ये आवारा, तुम्हारा मन बन जा रहा, तुम्हारा मन बन जा रहा। क्या बात है भाई, वाह वाह सचिन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने गीत के अंत में ये कहते हैं कि टूट गया सपना सारा, लेकिन सचिन निडर आप चिंता मत कीजिए, आपने अपने गीत में तो अपना ख्वाब तोड़ दिया, लेकिन आज हम आपको एक स्वप्न दे रहे हैं। और स्वप्न दे रहे हैं क्या है? आपका एक स्वप्न आज हम सच कर रहे हैं। आइए मिलकर आज के छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देते हैं सचिन निडर को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। यकीन मानिए इन 2 एपिसोड को सुनने के बाद आप भी कह रहे होंगे कि जिंदगी में ये दोनों ही चीजें ऐसी है साहब जिनके बिना जिंदगी अधूरी है। अगर हंसी सूरज है तो मोहब्बत आसमान है, अगर हंसी चांद है तो मोहब्बत उसकी रोशनी है, अगर हंसी फूल है तो मोहब्बत खुशबू है, अगर हंसी दिन है तो मोहब्बत रात है। वाह वाह क्या बात है। तुम्हारे बिना। होगी साहब ये बीते जमाने की बातें जब आशिक कहता होगा कि नहीं जी सकते तुम्हारे बिना, लेकिन आजकल तो टन टनाटन चलती है क्या 9 से 12 डायरेक्ट। जिंदगी में प्यार के लिए वक्त नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, इश्क बदल गया, प्यार बदल गया, प्रेम बदल गया, लेकिन जो चीज नहीं बदली वो है कविताओं और कविताओं के प्रति आपका प्यार और हंसी खुशी और ठहाके, और वो कार्यक्रम जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। निश्चित तौर पे सब कुछ बदल गया, लोगों के अंदाज बदल गए, सवाल बदल गए, जवाब बदल गए। जैसे एक क्लास में एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बताओ चांद पे पहला कदम किसने रखा? बोले सर नील आर्मस्ट्रांग ने। और बोले दूसरा? बोले उसी ने रखा होगा, लंगड़ा थोड़ा ही था। वेटर्स तक ऐसे ऐसे जवाब देने लगे हैं साहब। जैसे एक साहब गए एक रेस्टोरेंट में, बोले आलू का पराठा लेके आओ। पराठा आया, बोले इसमें क्या आलू तो है ही नहीं। तो वेटर बोला कश्मीरी पुलाव में कश्मीर थोड़ा ही होता है, हैदराबादी बिरयानी में हैदराबाद थोड़ा ही होता है, तो पराठे में आलू कैसे मिलेगा? सब कुछ बदल गया। अरे कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए भी नहीं, जैसे मेरी साथी, वो नहीं बदलती, मिलते हैं उनसे। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं नेहा के मेहता आप सबका स्वागत करती हूँ और कहती हूँ कि मौसम बदले, लोग बदले, बदले ये जमाना, ना बदले की एक चीज हम सबका प्यार सुहाना। तो कहिए मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है।
और एक चीज और नहीं बदलती, आपके हंसने का अंदाज। आज आप किस तरह से हंसने वाले हैं, जरा ट्रेलर देख लीजिए। आज जो हमारी खास मेहमान आ रही हैं, उनका नाम है स्मिता बंसल। हाय, क्या हुआ? पिताजी आ रही हैं। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब मैं तो उनका बड़ा फैन रहा हूँ और उनकी तो तस्वीर मैं तकिए के नीचे लेकर तो ये बात उनको जरा बता देना है। संजय झाला, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। संजय जी नमस्ते, कहिए ना, क्या कहना है आपको? स्मिता जी, मैं तो बोलिए बोलिए, मैं तो सुन रही हूँ। मैं तो बचपन से ही बस जल्दी से बोलिए ना, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये भी सवाल करेंगे क्या मुझसे? मैं बचपन से ही आपका आशीर्वाद लेना मोटर और बंगला मांगे, संग में अधिकार मांगे, खाकर पच जाए सारा ऐसी डकार मांगे, दिल्ली से अपने घर तक खुद की सरकार मांगे, किस्मत बना दी इनकी, किस्मत बना दी इनकी, हसमत लुटती जन जन की, करते नंगाई दिखा शान, हाय रे क्या होगा हिंदुस्तान। जी मेरी पत्नी बड़ी धार्मिक स्वभाव की है। अच्छा। वो सुबह से शाम तक 15 से 20 मंदिरों में जाती है। ओहो। मेरी पत्नी का तकिया कलाम है, सब ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा। मेरे घर के ऊपर किराएदार रहता है। हमारे साहित्य में और फिल्मी दुनिया में एक समस्या है, गालों की समस्या। सुमित्रा नंदन पंत, उनके सामने समस्या आती है तो किस प्रकार से समाधान करें? तेरे इन गालों का स्तंभन उन्मादन सम्मोहन चुंबन देखेंगे, कैसे पीते मकरंद मधु पिह देखेंगे, हे वासंती मालिनी शालिनी, गालों से हमें रिझाओ ना, इनका निदान हम कर देंगे, प्रियम वदा पास तो आओ ना। बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छे, क्या बात। जय बीवी मेरी, ओम जय बीबी मेरी, अब तो दया करो तुम, अब तो कृपा करो तुम, शरण पड़ा तेरी, ओम जय बीबी मेरी। क्या बात। क्या बात है, स्वागत है आपका, जहां पे आप हंसी की एक ऐसी सरता में बहने वाले हैं, जहां कविताओं की नाव में हमारे 3 जो मल्लाह यहां बैठे हैं, वो उस नाव को खेंगे इस कदर के ये नदी ठहाकों के समंदर में जा मिलेगी, और आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है, क्या बात है साहब। हम कह रहे हैं कि सब कुछ बदल गया। हमारे सामने हमारे 3 कवि मित्र भी हैं, वो भी जिंदगी में कहते हैं कि सब कुछ बदल गया, क्योंकि किसी जमाने में ये जवान हुआ करते थे, हालांकि ये मानते तो खुद को अभी भी जवान है। मंच के इस कोने में आप देखिए कैलाश बैठे हुए हैं, और इस कोने में देखिए सत्यन वर्मा बैठे हुए हैं। कैलाश के सर की तरफ देखिए और सत्यन वर्मा के सर की तरफ देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा किसान है जिसके हिस्से की खेती इसके सर पे है। लेकिन दोनों के पास कविताओं का जो खजाना है बड़ा कमाल का है। कैलाश मंडेला शाहपुरा नाम के कस्बे से आते हैं, सत्यन वर्मा इंदौर से आते हैं, और बीच में संजय झाला, जिनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो संजय, अब ये पेट छुपने वाला नहीं है। संजय जब अपनी पत्नी के साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने पहुंचे तो संजय का पेट देख के डॉक्टर ने कहा कि आप दोनों में से भर्ती किसे करना है। कैलाश मंडेला, सत्यन वर्मा और संजय झाला, आइए इनके एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। एक कवि का दोहा मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि उसने पढ़ लिख कर यही सीखी यहां तमीज, उसने पढ़ लिख कर यही सीखी यहां तमीज, बूढ़ी मां लगने लगी उसे पुरानी चीज। हम इतना भी न बदलें कि हमारी संस्कार बदल जाए, हम इतना भी न बदलें कि स्नेह के संबंध बदल जाएं, हम इतना भी न बदलें कि ये कहना भूल जाएं वाह वाह क्या बात है। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं, और मैं चाहता हूं कि महफिल की शुरुआत वहां से हो जो व्यक्ति जो बदलाव हुए हैं वो ऐसे नहीं कहता, सुर में कहता है, तरन्नुम में कहता है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि शाहपुरा के कैलाश मंडेला इस कार्यक्रम में एक छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे, और वो छुपा रुस्तम इतना लोकप्रिय हो गया कि आज मुख्य कवि के तौर पे यहां पे बैठे हैं। आइए सुनते हैं कैलाश मंडेला को। शैलेश भाई जी, बदलाव की बात चल रही थी और सिस्टम में कितना बदलाव आ गया, मैं एक पैरोडी कहना चाहता हूँ। जरूर सुने
कि कचरा है सिस्टम सारा, कचरा कि कचरा है सिस्टम सारा, रिश्वत अमृत की धारा, नेता से सारे परेशान। हाय रे क्या होगा हिंदुस्तान, क्या बात है? कचरा है सिस्टम सारा। लखन भैया वाह। आई है कहाँ से दौलत, किसका व्यापार बनके, आई है कहाँ से दौलत, किसका व्यापार बनके, चोरी करके भी बैठे ये इज्जतदार बनके, नैया डूबोने वाले बैठे पतवार बनके, नैया डूबोने वाले बैठे पतवार बनके, चारा ताबूत भाई, सड़कें पुल तोपें खाई, खाए शहीदों के मकान। क्या होगा हिंदुस्तान, कचरा है सिस्टम सारा। मोटर और बंगला मांगे, संग में अधिकार मांगे, मोटर और बंगला मांगे, संग में अधिकार मांगे, खाकर पच जाए सारा ऐसी डकार मांगे, खाकर पच जाए सारा ऐसी डकार मांगे, दिल्ली से अपने घर तक, दिल्ली से अपने घर तक खुद की सरकार मांगे, दिल्ली से अपने घर तक खुद की सरकार मांगे, किस्मत बना दी इनकी, किस्मत बना दी इनकी, असमत लुटती जन जन की, करते नंगाई दिखा शान। हाय रे क्या होगा हिंदुस्तान, कचरा है सिस्टम सारा, रिश्वत अमृत की धारा, नेता से सारे परेशान। हाय रे क्या होगा हिंदुस्तान, कचरा है सिस्टम सारा। क्या हालात है देश के कहता हूँ, कब बम कहाँ फट जाए कोई ना जान पाए, कब बम कहाँ फट जाए कोई ना जान पाए, इतना उत्पादन फिर क्यों महंगाई बढ़ती जाए, हालत अराजक फिर भी कैसी तरक्की हाय, हालत अराजक फिर भी कैसी तरक्की हाय, खाओ खिलाओ फंडा यही सबका एजेंडा, खाओ खिलाओ फंडा यही सबका एजेंडा, घायल तिरंगे का निशान। क्या बात है? हाय रे क्या होगा हिंदुस्तान, कचरा है सिस्टम सारा। और उत्तराखंड में जो हाल में त्रासदी हुई, 4 पंक्तियां उसके लिए कहता हूं कि जनता पर आफत भारी, कुदरत के आगे हारी, जनता पर आफत भारी, कुदरत के आगे हारी, सेवा पर मारा मारी, वोटों की खातिरदारी, क्या बात है? दुख का सैलाब आया, दुख का सैलाब आया, बेबसता के बेचारी, हमने बचाए इतने, तुमने बचाए कितने, हमने बचाए इतने, क्या बात है कैलाश? तुमने वाह, वाह, वाह। बचाए कितने, बोले बेशर्मों सी जुबान। हाय रे क्या होगा हिंदुस्तान, कचरा है सिस्टम सारा। वाह लखन मियां। शिक्षा डोनेशन हो गई, पैसा इलाज हुआ, क्या हालत है देश में कहता हूँ, शिक्षा डोनेशन हो गई, पैसा इलाज हुआ, कारों की रेटें सस्ती, महंगा अनाज हुआ, कारों की रेटें सस्ती, महंगा अनाज हुआ, कुर्सी पर दागी बैठे, कुर्सी पर दागी बैठे, कैसा स्वराज क्या हुआ, बात है? कुर्सी पर जागी बैठे, कैसा स्वराज हुआ, जो जितने बिकते जाते उतने ही टिकते जाते, जो जितने बिकते जाते उतने ही टिकते जाते, किसको सुनाए दास्तान।
क्या होगा हिंदुस्तान, हाय रे क्या होगा हिंदुस्तान। भाई वाह कैलाश, आपने कमाल कर दिया। और देश के सिस्टम के लिए और देश के नेताओं के लिए जो बदलाव आया है, आपने बहुत बढ़िया कहा। लेकिन जब मोहब्बत की कोई बात करता है तो बशीर बदर साहब एक बहुत बढ़िया शेर कहते हैं कि फूल सा कुछ कलाम और सही, एक गजल उनके नाम और सही। सुनाइए कैलाश। इसी गोत्र का एक और टुकड़ा सुनिए जी। कि कान खाए नेता हमारो, बावली सूरतिया खोट चाल चाल, कान खाए नेता हमारो, बावली सूरतिया खोट चाल चाल, हाय हाय छल बल का पुतला, छल बल का पुतला, हाय हाय छल बल का पुतला, छल बल के पुतले की ढीठ खाल खाल, कान खाए हाय कान खाए, अरे कान खाए नेता हमारो। हमने मांगा राशन पानी, ले आया जालिम नरेगा की गर्दी। हमने मांगा राशन पानी, ले आया जालिम नरेगा की गर्दी। अपना ही घर भरने में खोया, जनता के दुख की ना पूछे बेदर्दी, कान खाए नेता हमारो। क्या बात है। इनको चुन चुन सिर को धुन धुन, बैठे हैं सारे ही बनकर मवाली। इनको चुन चुन सिर को धुन धुन, बैठे हैं सारे ही बनकर सवाली। बैठ सदन में लड़ते भिड़ते, जी करता है मैं देऊं रे गाली, कान खाए हाय कान खाए नेता हमारो, अरे कान खाए नेता हमारो। बावली सूरतिया खोट चाल चाल, हाय हाय छल बल का पुतला, छल बल के पुतले की ढीठ खाल खाल, कान खाए नेता हमारो, हाय कान खाए नेता हमारो। देश के भ्रष्टाचार का हाल तुमने बताया कि सिस्टम ऐसा बदल गया। हुआ एक बार ऐसा ही हुआ, सारे देश के लोग चिंतित हो गए कि भ्रष्टाचार दूर कब होगा। और दुनिया भर के तमाम देश के लोग को भगवान से मिले। सबसे पहले अमेरिका वाला मिला, बोले साहब हमारे देश में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार अभी भी बाकी है, कब तक दूर होगा। हिसाब लगाया, बोले भैया लगेंगे 50-60 साल और लगेंगे। उसने कहा तब तक पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि नहीं रहूं। अमेरिकन की आंख में आंसू आ गए। जापान वाला पीछे खड़ा था, बोले सर हमारे देश में भी थोड़ा बहुत बच गया, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। बोले 30 साल में तुम्हारे यहाँ भी खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। पीछे खड़ा था मैंने पूछा, मैंने कहा सर हमारे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। अब के भगवान की आंख में आंसू आ गए। ये है हमारे देश का हाल। हमारा सिस्टम बदल के उस हाल पे पहुंच गया है जहां पे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, लेकिन कविता उम्मीद की किरण जगाती है। करेक्ट। कविता आशा दिखाती है। कविता ये कहती है कि निराश मत होइए, एक नया सूरज उगेगा, एक नई रोशनी होगी, एक नया वृक्ष लहलाएगा और एक नया कवि आएगा। सत्येन वर्मा जी, जरा जोरदार तालियों। जी मेरी पत्नी बड़ी धार्मिक स्वभाव की है। अच्छा। वो सुबह से शाम तक 15 से 20 मंदिरों में जाती है। ओहो। बाकी कार्य के लिए समय ही नहीं मिलता। एक्चुअली मेरी पत्नी का तकिया कलाम है कि सब ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा। मेरे घर के ऊपर किराएदार रहता है। कैलाश भाई विश्वास कीजिए कि मैंने आज तक अपनी पत्नी को 300 रुपए की साड़ी नहीं पहनाई, पर उस दिन 5000 रुपए की साड़ी में थी, गहनों से लदी हुई थी, ऊपर से नीचे तक सुंदर नजर आ रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत सुंदर नजर आ रही हो। पत्नी बोली ऊपर वाले की कृपा है। बहुत अच्छे सत्येन भाई, बहुत बढ़िया। मैंने पत्नी से कहा कि दाल चावल बनाना
पत्नी ने खीर पूड़ी बना दी। मैं जब बाजार से घर पर आया तो मैंने पत्नी से कहा कि दाल चावल लाओ। पत्नी ने कहा खीर पूड़ी खाओ। और जब खीर पूड़ी का मैंने पूछा कारण, तो पत्नी ने कहा सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा है। शैलेश भाई, मेरे 2 बच्चे हैं, ईमानदारी से मेरे ही हैं, इसमें कतई किसी का कोई लेना देना नहीं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मेरे घर पर मेहमान आए, बच्चे को देखकर मेहमान खुश हुए, बहुत खुश हुए और कहा ये बच्चे आपके बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, अनुशासनशील बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हमने कहीं नहीं देखे। तो मेरी पत्नी ने कहा कि बच्चे सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं ऊपर वाले के पास गया कि मकान खाली कर, इज्जत खराब हो रही है। शैलेश भाई, आजकल किराएदार को खाली करवाओ मकान तो 15 से 50 साल लगते हैं जी। लेकिन साहब वो मेरा किराएदार मेरी बात सुनकर मकान खाली करके चला गया। 2-4 दिन गुजरे, 8-10 दिन गुजरे, पत्नी बहुत गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने पत्नी से कहा कि क्यों उदास हो? पत्नी बोली ऊपर वाले को याद कर रही है। बहुत बढ़िया। शैलेश भाई, व्यंग की पाठशाला का विद्यार्थी हूँ जी, और व्यंग आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत सत्यन भाई। कि एक पागल निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में जा घुसा, काफी देर तक जोर जोर से हंसा और जैसे ही उसकी हंसी का अंत हुआ तो उसने दीवार पे टंगी गांधी की तस्वीर को छुआ और बोला कि हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेंगे। तुम तो नहीं लड़े चुनाव, पर हम लड़ेंगे। क्या बात है, वाह वाह तुम वाह। तो नहीं लड़े चुनाव, पर हम लड़ेंगे। ये क्रिया देखकर निर्वाचन अधिकारी को दया आई। उसने कहा भाई, गांधी जी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस देश के संविधान में पगलों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। पागल ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया, सोच समझकर विचार किया और तपाक से बोला कि हमारे मोहल्ले का राम भोला अभी अभी केंद्र में मंत्री बना है, जिसका रोम रोम भ्रष्टाचार से सना है, दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारी के नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पागलपन के एक से एक नमूने छोड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी उस मंत्री की तरह षड्यंत्री हो गए हैं, क्योंकि आजकल कई पागल इस देश में मंत्री हो गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इसी गोत्र की एक और रचना आप तक पहुंचाता हूं कि एक माँ अपने बच्चे को कृष्ण की कथा सुना रही थी। कृष्ण बचपन में दही मक्खन खाते थे, ये बता रही थी। तभी बच्चे ने माँ से कहा कि तुमने तो हमें मक्खन खिलाया ही नहीं। अरे खिलाने की बात तो और है, कभी मक्खन दिखाया ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह। खिलाने की बात तो और है, कभी मक्खन दिखाया ही नहीं। तभी माँ ने बच्चे को पुचकारते हुए समझाया है कि तुम बदनसीब हो जो तुमने कलयुग में जन्म पाया है, कि तुम बदनसीब हो जो तुमने कलयुग में जन्म पाया है। अरे गरीबों के बच्चों को मक्खन इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आजकल देश का सारा मक्खन लगाने में चला जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया सत्यन भाई, बहुत अच्छे। और मेरी बूढ़ी दादी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरे देश में दूध दही की नदियाँ बहा करती थी, और अब तो भूख का दानव मानव का लहू चूसने लगा है, और अब तो माताओं के आंचल का दूध भी सूखने लगा है। और अब तो माताओं के आंचल का दूध भी सूखने लगा है। और एक अंतिम 8-10 लाइन की पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं। कहा है कि मानसिक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ने सांड के 4 चक्कर लगाते हुए सांड के माथे से अपना माथा फोड़ लिया। अरे मानवता ने पशुता से नाता जोड़ लिया। तभी इस क्रिया को एक सज्जन व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति की ओर रोटी का टुकड़ा फेंका। पहले तो उस व्यक्ति ने रोटी के टुकड़े को देखा गौर से, फिर चिल्लाने लगा जोर जोर से। उसके शोर से भीड़ आ गई चारों ओर से, तो भीड़ को देखकर उसने जोरदार ठाका लगाया, रोटी के टुकड़े को उठाया और बोला इस रोटी की माया है जिसने मुझे पागल बनाया है। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया सत्यन वर्मा जी, आपने ऊपर वाले की कृपा से बात शुरू करके जो व्यंग के धरातल पे बात छोड़ी और रोटी की बात आपने की। एक कवित्री थी किरण भारती जी, उनकी 2 पंक्तियां अचानक मुझे याद आ गई। वो कहती थी कि भूख में कोई क्या बतलाए, कैसा लगता है,
सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और उस सच को आपने हमारे समक्ष पेश किया। आपके लिए यही कह सकता हूँ, वाह वाह, क्या बात है। अब बताइए नेहा, मैं किस कवि को बुलाऊं? नेहा के मेहता कह रही है जी कि आप संजय झाला जी को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वही एक अभी बचे हैं। क्या इंटेलिजेंट लड़की है यार। आइए संजय झाला जी, आई है, क्या बात है। एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था जी। एक संजय मैं हूं जो ये महान भारत देख रहा है। क्या बात। उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने करोड़ों करोड़ों धृतराष्ट्र हैं। क्या बात है। मैंने एक विशेष चीज देखी, हमारे साहित्य में और फिल्मी दुनिया में एक बहुत समानता है, एक समस्या की समानता, और वो समस्या है गालों की समस्या। अब हमारे संस्कृत साहित्य में एक नायक अपनी नायिका को कहता है, किम करवाणिम कपिल कपौलो में, अर्थात ये मेरे गोरे गाल हैं, मैं इनका क्या करूं। कितनी गंभीर समस्या। एक गीत आया था पहले, गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं। हाँ, बिल्कुल यही समस्या। और मैंने कल्पना की है कि देश के 6-7 शिष्ट विशिष्ट कवियों के सामने ये समस्या आती है, वो अपनी विधा में, अपनी शैली में इस समस्या का समाधान किस प्रकार से करते हैं। नेहा, और ये पूरी कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे गोरे गोरे गाल तो मैं क्या करूं। एक सेकेंड ना। जी जी ठीक है, ये एंगल। गाल एक समस्या है, और कवि प्रदीप जो भक्ति रस के कवि थे, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, उनके सामने समस्या आती तो किस प्रकार से नेहा इस समस्या का निराकरण करते कि कर दे तू इन गोरे गालों का दान। कर दे तो इन गोरे गालों का दान, हो जाएगा भक्तों का कल्याण। किए जा तू जग में भलाई का काम, लगे नहीं तेरा एक छदाम। क्या बात है। गाल ही है क्या, कुछ और भी बता, तेरी सब पीर हरेंगे। ये थे कवि प्रदीप, और आदरणीय नीरज जी के सामने समस्या आती, जो हमारे शो में आ चुके हैं, पंडित गोपाल दास नीरज। उनके सामने समस्या आती तो अपनी विधा में, अपनी शैली में किस प्रकार से निराकरण करते। यौन उदास रूपसी क्यों करे है गम, डरना नहीं जब तक हमारे दम में है दम। तेरे गोरे गाल हैं तो न हो तू दुखी, तुझे कुछ नहीं है करना, करेंगे तो हम। और आदरणीय काका हाथरसी जी, उनके सामने समस्या आती, वो बहुत सुंदर दाढ़ी रखते थे, मैंने दाढ़ी और होठों का एक सुंदर प्रयोग किया। क्या बात। तेरे गोरे गाल देखकर हम तो हो गए मस्त। तेरे गोरे गाल हैं गोरी, फिर क्यों होती त्रस्त, और फिर क्यों होती त्रस्त, एक दिन घर पर आओ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बता। कह काका कविराय, दाढ़ी की कलम बनाकर इन कोरे कागज से गालों पर कर देंगे हस्ताक्षर। क्या इन कोरे कागज से गालों पर कर देंगे हस्ताक्षर। और सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के बड़े सुकोमल कोमलकांत कवि, भाषा का बड़ा निर्मल विशुद्ध और साहित्यिक प्रयोग किया, उनके सामने समस्या आती तो किस प्रकार से समाधान करते। हे कामिनी, मानिनी, हे कामिनी, मानिनी, भाविनी, भामिनी, ललिता, वनिता, त्रिनिता। क्या बात है, बहुत अच्छी। तेरे कपोल हैं गोल अमीय सरस रसीले। तेरे कपोल हैं गोल अमीय सरस रसीले, ये भंवरे हो जाएं अमर बूंद जो इनकी पीले। बहुत अच्छे। तेरे इन गालों का स्तंभन उन्मादन सम्मोहन चुंबन देखेंगे, कैसे पीते मकरंद मधु पिह देखेंगे। हे वासंती मालिनी शालिनी, गालों से हमें रिझाओ ना, इनका निदान हम कर देंगे। प्रियम वदा, पास तो आओ ना। बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छे, क्या बात है। अंतिम कवि आदरणीय श्याम नारायण जी पांडे, जो बहुत वीर रस के कवि थे जी। वीर रस के कवियों को आपने सुना होगा, टकार और डकार वर्णों का प्रयोग करते हैं।
ऊंचे स्वर में काव्य पाठ करते हैं, इतने तेज पढ़ते हैं कि आधे श्रोता तो घबरा कर तालियां बजा देते हैं। अगर उनके सामने समस्या आती, वीर रस के कवि इस समस्या का समाधान जिन्होंने हल्दी घाटी महाकाव्य लिखा किस प्रकार से करते जी। तेरे गाल है महाकाल विद्युत गर्जन का टूट पड़ो। तेरे गाल है महाकाल विद्युत गर्जन का टूट पड़ो। टूट पड़ो। ये सागर के वनमाला है, तुम अग्नि बनकर फूट पड़ो। फूट पड़ो। हे रणचंडी चंड प्रचंडी खंड खंड कर बुद्धंडों को, हे अग्नि धर्मा शोणित कर्माकर खंडित तू पाखंडों को। तेरे गालों के दावानल से कोई नहीं बच पाएगा, तो इन गालों का बम बना ले आतंकवाद मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वाह, संजय झाला जी ने ये जो गोरे गोरे गाल वाली कविता सुनाई, क्या कहना है नेहा के मेहता आपका? अब गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूं? सब कविता बनाते हैं और मैं सुनूं। वाह क्या बात है। संजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं, मैंने नेहा के गोरे गालों पर ये काव्य पाठ किया। नेहा अगर चाहे तो मेरे गोरे गालों पर काव्य पाठ कर सकती। बहुत बढ़िया है। यानी कि संजय कह रहे हैं कि नेहा के गाल, इनके गाल, गालों के बदले में गाल, चालों के बदले में चाल, माल के बदले में माल, यानी यूं मिलने मिलाने का यूं ही चलता रहेगा काम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। इधर बदलाव उधर बदलाव, पर हमारे मन में एक ही भाव, आप सबको कविता सुनाना और हंसाना। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए और कहिए कि वाह वाह क्या बात है। तो भाई जिंदगी के अंदर बदलाव बड़ा जरूरी है। कुछ छुपे रुस्तम ऐसे होते हैं कि बदलना ही नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बदलो। साहब आप अपने घरों में क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आइए, बदल दीजिए अपनी किस्मत और छा जाइए सारे जमाने में। हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को आपके समक्ष बुला रहे हैं जो जयपुर से हमारे बीच में आते हैं। नाम है उनका वेद प्रकाश दाधीच। जोरदार तालियों से स्वागत करें वेद प्रकाश दाधीच का। एक दिन मैं अपनी घरवाली से बड़े ही लाड में आकर कहा, ओए होए मेरी सरकार। ओए होए मेरी सरकार, आय हाय। तो बाप बिदक कर बोली, के बात कर रहे हो यार? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझे सरकार क्यों बता रहे हो। क्योंकि 5 साल होते ही मुझे बदलना चाह रहे बहुत अच्छे भाई, वाह। एक और छोटी सी बात। छोटी सी बात कि एक दिन राजस्थानी में देखिए जरा, मजा लीजिए। एक दिन मैं अपनी घरवाली से घरवाली आपकी हंसी इनको आ रही है, देखो एक दिन महंगाई से दुखी होकर मैं अपनी घरवाली ने कही, रे सुन रही है कि मैं अपना पति होबा का पद सु इस्तीफो देवो चाहूं। पति होने के पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। अच्छा। घरवाली बोली, वैकल्पिक व्यवस्था होबा तक पद पे बने रहो। एक और छोटी सी बात। छोटी सी उसी अंदाज से कोई एक और छोटी सी बात। एक और छोटी सी बात। बहुत अच्छे हिट है। एक और छोटी सी बात। छोटी सी बात। कि एक समय महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण आया और उत्तरा का गर्भ में पड़ रहा परीक्षित रूपी भूण ने अपना सुदर्शन चक्र सु बचाया। तो हे 3 लोक का कृष्ण कन्हैया, फेरयू ई कलयुग की भूमि पर आजा और भारत की नारिया का पेट में पड़ रहा कन्या भूण ने अपना सुदर्शन चक्र सु बचा जा। क्या अपना सुदर्शन चक्र सु बचा जा। मैं आपको एक आरती सुना रहा हूँ। वेद प्रकाश दादी जी से एक ऐसी आरती सुनवाने जा रहे हैं जो दुनिया के हर घर में हर रोज गाई जाती है। देखते। जय बीबी मेरी ओम जय बीबी मेरी,
अब तो दया करो तुम, अब तो कृपा करो तुम, शरण पड़ा तेरी। बोलो जय बीवी मेरी, बोलो कवियो। कन से औरत लगती सूरत मर्दानी, कन से औरत लगती सूरत मर्दानी, और भी सूरत मर्दानी, और नीचे से टून हो ऊपर असराने। ओम जय बीवी मेरी। जब तू आंख दिखाती तब मैं डर जाता, और पाँव पकड़ कर तेरे पीछा छुड़वाता। ओम जय बीवी मेरी। फ्रिज कूलर और टीवी तू पीहर से लाई, ओ देवी पीहर से लाई, लेकिन गद्दे में रुई तो मैंने भरवाई। तू दुर्गा तू लक्ष्मी तू ही है महाकाली, ओ बच्चों की मैया तू ही है महाकाली, और तू ही करती मेरा नित पाकिट खाली। ओम जय बीवी मेरी। बीबी जी की आरती जो कोई पति गावे, और एक बरस में दो दो, एक बरस में दो दो बालक बो पावे। ओम जय बीवी मेरी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या मासूमियत है कि फ्रिज कूलर टीवी तू पियर से लाई, लेकिन गद्दे में रुई तो मैंने भरवाई। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेद प्रकाश दादी जी, वेद प्रकाश दादी जी की यही मासूमियत है, इसलिए आज छुपे रुस्तम के तौर पे यहाँ आए। हम उनकी इस मासूमियत को और उनके इस अंदाज को छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी प्रदान करना चाहते हैं। वेद प्रकाश दादी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। तो ये थे वेद प्रकाश दादी हमारे आज के छुपे रुस्तम, जिन्होंने बड़ा कमाल किया। उन्होंने अपनी भाषा में तो कविताएं सुनाई, और बीवी की आरती वो तो अद्भुत थी साहब। अरे बीवी से मुझे याद, बीवी बहू भी होती है ना? ऑफ कोर्स, बीवी बहू बने बिना बीवी होती ही नहीं है। बहू से मुझे याद आया, हमारी जो आज की खास मेहमान है साहब, वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी बहू है। जब वो पर्दे पे आती है तो लोग आहें भरते हैं। हमारे कवि मित्रों को बताना चाहता हूं कि आज जो हमारी खास मेहमान आ रही हैं, उनका नाम है स्मिता बंसल। हाय हाय, क्या हुआ? स्मिता जी आ रही हैं? हाँ हाँ, क्यों क्या हुआ? शैलेश भाई, मैं तो उनका बचपन से बहुत बड़ा फैन रहा, और उनकी तो तस्वीर मैं तकिए के नीचे लेकर सो। ये बात उनको जरा बता देना है। नहीं नहीं, मैं हिंट मार दूंगा। और ये आप पक्का चाहते हैं कि आप टेलीविजन पे बताएंगे? भाभी को पता भी चल सकता है। कोशिश करो। ठीक है, तो आप जब वो आए तो जरूर बता दें। जरूर। तो हम उन्हें बुला रहे हैं जो एक कमाल की अभिनेत्री हैं और बहुत खूबसूरत उनके अंदाज है। ना स्मिता बंसल। बात है स्मिता, तुम तो कमाल करती हो आजकल टेलीविजन पे। मैंने पिछले दिनों देखा तुम नाच भी रही थी। हाँ हाँ, क्यों, नाचना तो कमाल क्या है, उसमें नाच रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म की क्या बात है नाचने में? अरे यार, भारत की बहुएं ऐसी, हमारी संस्कृति में पति के साथ सारे देश के टेलीविजन के सामने नाचे। शैलेश, तुम शायद भूल गए हो, अब मैं सिर्फ बहू नहीं हूँ, मैं सास में ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। हम आज यही बात कर रहे हैं कि सब कुछ बदल गया। तो जब बहुएं जब सास बन जाती है स्मिता, तब क्या बदलता है? सबसे पहले तो कपड़ों का साइज बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें देख के लग भी रहा है कि तुम्हारे कपड़ों का साइज काफी बदल गया। और क्या बदलता है? मेल एक्टर की डेट्स नहीं मिलती ना, तो पति भी बदल जाते हैं। बहुत अच्छे। और क्या बदलता है?
और क्या बदलता है करे जा रहे हैं। मैं सवालों के जवाब देने आई हूँ। क्या पे शैलेश तुम दोस्त हो, इसका मतलब दोस्ती का फायदा मत उठाओ प्लीज। मैं यहाँ पे कविताएं सुनने आई थी। ये सब क्या हो रहा है? सॉरी सर, मेरे से ऐसे काम नहीं होगा। आई एम गोइंग। सॉरी स्मिता, अरे ऐसे गुस्से होने की जरूरत नहीं यार, हम तो गुस्से की बात नहीं है, तुम दोस्त हो ना। तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सवाल पे सवाल किए जा रहे हो मुझसे। जो स्क्रिप्ट में ना उतना ही काम होगा मुझसे। बाय। स्मिता जी शांत। ये क्या नाम क्या इसका? नेहा मेहता। अरे इसका संजय झाला जी। संजय झाला, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। संजय जी नमस्ते, कहिए ना क्या कहना है आपको? स्मिता जी मैं तो बोलिए। मैं तो सुन रही हूँ। मैं तो बचपन से ही बस जल्दी से बोलिए ना, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये भी सवाल करेंगे क्या मुझसे? मैं बचपन से ही आपका आशीर्वाद लेना चाहता सब कुछ बदल रहा है एक्चुअली। हाँ भाई स्मिता बंसल, तुम्हारी जो ये बहू वाली और सास वाली इमेज है वो इतनी लोकप्रिय हो गई कि हर आदमी तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहे। आशीर्वाद दो। आपके ऊपर मेरा हाथ है, आपको मुझ जैसी अच्छी बहुएं मिले। थैंक यू संजय, आप जाएं अपनी जगह पे, आपको आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन भाई आज हम बात कर रहे हैं सब कुछ बदल गया, उस पर हम कविताएं सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो ये सब कुछ बदल गया, मैं तुम्हारा क्या लेना देना है स्मिता? सब कुछ बदल गया में मेरा क्या लेना देना है? मुझसे ज्यादा तो किसी का लेना देना हो ही नहीं सकता। मैं 3 बार अपनी बहू बदल चुकी हूँ, 3 बार। फिर तो भाई सबसे ज्यादा हक स्मिता का बनता है। मेरा बेटा अभी तक शादियां ही किए जा रहा है, पता नहीं फाइनल किस पे सेटल होगा। बदले जा रही है। बदलने में कविता पढ़ने का सबसे ज्यादा हक स्मिता का, ये तो हमें पता चल गया। स्मिता बंसल, सब कुछ बदल गया, मैं अपनी बात कहेगी, कविता भी पढ़ेगी। लेकिन इस वक्त हम एक करते हैं छोटा सा काम। पूछिए क्या? अल्पविराम। बदलाव को आगे बढ़ाते हुए ये कारवां भी आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। ब्रेक पर जाने से पहले अल्पविराम के पूर्व स्मिता बंसल थोड़ी सी भड़क गई थी, थोड़ी सी नाराज हो गई थी, उनके स्वभाव में भी बदलाव आ गया। टीवी पे हम कैसा देखते हैं, कितनी सीधी सादी सास बहू जो बड़ी मुश्किल से मुंह खोलती है, लेकिन ऐसा चपर चपर बोली जिसकी हद है। स्मिता, बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे जो विविध रूप है ये हमारी भारतीय जनता देख रही है, और अब चूंकि सब कुछ बदल गया, तुम एक कविता पढ़ोगी हमारे लिए? अब इस मंच पर आकर कविता ना पढ़ूं तो मतलब मेरी बदकिस्मती होगी। स्वागत है। क्योंकि बदलाव की बात हो रही है, तो बच्चे और खिलौने बेचने वालों के अंदाज कैसे बदल गए हैं, उन पर एक छोटी सी कविता सुना। हम अपने 4 साल के बच्चे को खिलौने दिलाने ले गए। अच्छा। दुकानदार ने दिखा दिए नए, ये सांप है, ये मगर है, ये गिद्ध है, ये लोमड़ी है, ये कौवा है और ये कुत्ता है। हमने कहा देखिए हमारे पास केवल 10 का पत्ता है, लीजिए कोई एक दे दीजिए। बच्चा बोला एक में नहीं मानूंगा, मैं तो सारे लूंगा। लेकिन सारे दिलाते कैसे, और थे ही नहीं पैसे। बच्चा रोने लगा, अपने आंसुओं से हमारी इज्जत को धोने लगा। हमने कहा बच्चे के रोने पर मत जाओ, तुम कोई एक लाओ बस। अपनी समझ से सांप, मगर, लोमड़ी, गिद्ध, कौवा या कुत्ता कुछ भी दे दीजिए। दुकानदार बोला फिर ऐसा कीजिए बच्चे को भी सबका मजा आए और आपके भी ज्यादा पैसे ना जाए। मेरी मानिए, आप इन सब के गुणों वाला नेता का खिलौना ले जाइए। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है स्मिता, तुमने कमाल कर दिया भाई। और इस कविता से मुझे याद आया कि हम उस कवि को भी धन्यवाद दें जिनकी कविता तुमने पढ़ी है। वेद प्रकाश वेद की कविता थी, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखी और तुमने बहुत अच्छे ढंग से सुनाई। स्मिता, सबसे बड़ी प्रशंसा की बात यह है कि आप हमारे शो पे आई, आपने हमारी और शो दोनों की इज्जत बढ़ाई और आपने यहाँ आके देश के दिलों को फिर एक बार जीत लिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता यहाँ आने के लिए और हम सबके चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच स्मिता, थैंक यू। स्मिता बंसल सुना रही थी कविता, और कविता लिखना मुश्किल होता है, सुनाना उससे भी मुश्किल होता है, लेकिन हमारा आम आदमी इस मुश्किल काम को बहुत आसानी से कर लेता है। पूछिए कैसे? ऐसे। ये जवानी है दीवानी, ये जवानी है दीवानी, शादी करके देख लो याद आएगी नानी। रोज सुबह चौराहे पे मिल जाते हो और मेरे ही पैसे से नाश्ता करके भाग जाते हो। रंगों से भरी शाम हो आपकी, चांद सितारों से बड़ी शान हो आपकी, जिंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, लंगूर से बड़ी छलांग हो आपकी। हम आपको देखने की चाहत रखते हैं,
आपकी हर बात दिल में छुपाए रखते हैं। ना जाने आप टीवी पे कब आओ, इसीलिए दिन रात कार्टून लगा के रखते हैं। डांस का बादशाह माइकल, डांस का बादशाह माइकल, मुझे नहीं आती डांस तो चलाता हूँ साइकिल। ये हमारा आम आदमी जो कविताओं से बड़ा प्यार करता है साहब। इस देश की संस्कृति में बहुत कुछ बदला नेहा, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती और बदलनी चाहिए भी नहीं। कविताओं की इस महफिल में हम इसी तरह कविता का सम्मान करते रहेंगे, कवियों को सुनते रहेंगे और मैं जानता हूं कुछ भी बदल जाएगा, लेकिन शनिवार और रविवार की रात 10 बजे देश भर के घरों से उठा हुआ एक स्वर नहीं बदलेगा। वो स्वर होगा वाह वाह क्या बात है।